हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मंथन पर जोर। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की हुई मीटिंग। उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा। जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। हिसार में दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच विवाद का मामला गरमाया। पुलिस ने विवाद का नया सीसीटीवी किया जारी। दुष्यंत चौटाला के काफिले पर रैश ड्राइविंग के आरोप। कहा पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश। दुष्यंत चौटाला और पुलिस के बीच विवाद मामले में अब जेजेपी ने की कार्रवाई की मांग। अजय चौटाला बोले सरकार ने फैसला नहीं लिया तो जेजेपी बड़ा फैसला लेगी। कुरुक्षेत्र में दिग्विजय चौटाला पर एफआईआर दर्ज। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जेजेपी के प्रोग्राम में तोड़फोड़ मामले में एक्शन। 7 अप्रैल को आरके सदन कार्यक्रम में हुआ था विवाद। दो पक्षों में कहासुनी के बाद चली गोलियां। गोली लगने से एक शख्स की हुई मौत। खेत के रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग। कंपनी में रखा सामान जलकर राख। दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एक विवाद के साथ जो लगातार गर्माता जा रहा है। दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच जो विवाद का मसला है वो तूल पकड़ रहा है। हिसार पुलिस ने इस विवाद का एक नया सीसीटीवी जारी किया है। दुष्यंत चौटाला के काफिले पर रैश ड्राइविंग के आरोप लगाए हैं। सुरक्षा में प्राइवेट पायलट गाड़ी लगाने का भी आरोप लगाया गया है। और मामले को लेकर डीएसपी कमलजीत ने कहा कि पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश भी की गई है। तो गंभीर इल्जाम अब लगाए जा रहे हैं। सीआईए इंचार्ज और दुष्यंत चौटाला के बीच जो विवाद हुआ था वो भड़क रहा है। और अब जो है सीसीटीवी जारी किया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें रैश ड्राइविंग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के काफिले पर सुरक्षा में प्राइवेट गाड़ी के इस्तेमाल करने के भी इल्जाम है। साथ ही इल्जाम है पुलिस की तरफ से, डीएसपी कमलजीत सिंह ने कहा है कि टक्कर मारने की कोशिश की है, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की है। तो ये विवाद जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले जो है ये सामने आया था एक वीडियो जिसमें दुष्यंत चौटाला के काफिले के आगे गाड़ी लगा दी जाती है और इल्जाम लगाए जाते थे कि वो पुलिस वाले थे जिन्होंने इस तरह से काफिले के आगे गाड़ी लगाकर उसे रोका और वहीं से विवाद भड़का। और अब ये मामला जो है दोनों तरफ से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, भड़कता नजर आ रहा है। और अब पुलिस की तरफ से भी सीसीटीवी जारी किया गया है। रैश ड्राइविंग करने के इल्जाम लगाए गए हैं। दुष्यंत जी का काफिला जिंदल पार्क होते हुए भी, पड़ाव चौक होते हुए भी पीछे पीछे चल पड़ा। जब पहले इन दोनों गाड़ियों को सही मिल गई गाड़ी में और दुष्यंत जी के काफिले में काफ़ी अंतर था, मगर जब पड़ाव चौक क्रॉस किया तो वह अंतर काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि जो पायलट का काम कर रही थी प्राइवेट गाड़ी दुष्यंत जी की, वो काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो पड़ाव चौक के बाद 2-3 बार इन पायलट ने गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की सही मिलगेट की गाड़ी को, और उनका एक्सीडेंट 2-3 बार होते होते बचा। जब यह काफिला सही मिलगेट की गाड़ी और काफिला सब्जी मंडी पुल के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया। तो जहां पुलिस की तरफ से अब एक सीसीटीवी पेश करके इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उधर जेजेपी की ओर से लगातार मामले में पुलिस पर ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जेजेपी बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ये क्षण भी है, स्वाभाविक है। जब हमारे किसी साथी के दुख सुख होता है तो उसमें शरीक होते ही हैं। जी जी। एक कल का जो प्रकरण है, जिस तरह से पार्टी का क्या अभी स्थिति है, अभी क्या देख रहे हैं, पार्टी को क्या निर्देश है कार्यकर्ताओं को, अपडेट उसमें? आज हम वेट कर रहे हैं सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। जी। क्योंकि
इन्होंने अपने प्रेस नोट में तो ये कबूल कर ही लिया कि वो CIA के लोग थे। नंबर प्लेट भी फर्जी थी उस गाड़ी पे, पंजाब में रजिस्टर्ड वो गाड़ी है, सारा काम ही फर्जी था। और एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर वेपन तानना, जिसको वाइस सिक्योरिटी सरकार ने खुद दे रखी है। ये तो शुक्र है कि उसके गनमैनों ने फायर नहीं किए, अदरवाइज कोई भी बड़ी मिसहैप हो सकती थी। निश्चित। आज खेल मंत्री ने भी कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इससे बड़ा जांच का इश्यू और क्या हो सकता है? एक CIA के इंस्पेक्टर की ये हिम्मत मेरे हिसाब से बिना SP के और बिना SP को ऊपर की हिदायत के कतई नहीं हो सकती। SP को भी मैं जानता हूँ, उसका भी ये डोल नहीं है। उसको भी ऊपर से ये हिदायत थी। अगर कोई ठोस कदम नहीं होता तो आगामी क्या रणनीति होगी? वो हम बैठ करके पार्टी में तय करेंगे। आज तो वेट कर रहे हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम तो अपना निर्णय करेंगे। और अगर वो ये कह रहा था कि हमारे स्टाफ में किसी की गलती थी, मैं उतर के आया हूं, तो वो गाड़ी में बैठ के क्यों भागा? वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोड़ा जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतर कर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? इनकी मंशा रोकने की, डराने की नहीं थी, इनकी मंशा कुछ और थी। और इसके वीडियो फुटेजेस हमारे पास है अलग अलग मौके के। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिसार में मेरा PS है सतीश, हमारे पार्टी के सजल लावट जी है, अन्य लोग हैं, वो अलग अलग दुकानदारों से मुलाकात कर कर CCTV फुटेजेस लेना चाह रहे हैं। तो पता चलता है 8 पुलिसकर्मी कल 3 बजे के दुकानों की, घरों की CCTV फुटेज डिलीट करवाने का काम कर रहे हैं। बकायदा उनका भी एविडेंस हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। SP के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये ADG ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो ये 5 विद वेपन सेक्रेटेरिएट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसके भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि 2 ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे में न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें FIR नहीं हुई, मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। दुष्यंत चौटाला और CIA इंचार्ज के बीच भड़के इस विवाद में अब कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है और पंजाब कांग्रेस दुष्यंत चौटाला के समर्थन में आई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने दुष्यंत चौटाला का समर्थन किया। राजा वड़िंग ने सरकार पर भी सवाल उठाए। इस घटना ने हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट किया है, ऐसा कहना है राजा वड़िंग का। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस सांसद है पंजाब के, और वो समर्थन में उतरे हैं अब दुष्यंत चौटाला के। उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी CM की सुरक्षा से समझौता किया गया, पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR करने की मांग की गई है। तो कांग्रेस ने अब इस विवाद में एंट्री ले ली है। पंजाब कांग्रेस के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल करते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी दिग्विजय चौटाला पर FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल JJP के प्रोग्राम में तोड़फोड़ के मामले में ये एक्शन लिया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम है। यूनिवर्सिटी में JJP के प्रोग्राम में तोड़फोड़ हुई थी। 7 अप्रैल को RK सदन कार्यक्रम में यह विवाद हुआ था। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, 80 कुर्सियां तोड़ी गई। मंजूरी देने वाले प्रोफेसर पहले ही इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। 7 अप्रैल का यह मामला है, RK सदन में हुए JJP प्रोग्राम से जुड़ा है और आरोप है कि दिग्विजय चौटाला ने
प्रोग्राम की आड़ में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और अब इस मामले में भी दिग्विजय चौटाला पर मामला दर्ज किया गया है। कैथल का जहां जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दो पक्षों में कहासुनी के बाद गोलियां चली। गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई है। खेत के रास्ते को लेकर माफी चाहूंगा, खेत के लिए जो रास्ता था उसको लेकर यह विवाद होता है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और खूनी संघर्ष देखने को मिला है। ये दो पक्षों में कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद गोलियां चलाई जाती हैं, ये इल्जाम है, और गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। बड़ा मामला है। एक रास्ता जो खेत को जाता है और उसको लेकर एक विवाद होता है। कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद गोलियां चलाकर एक शख्स की जान चली जाती है, मौत हो जाती है। पूरे मामले में पूरा विवाद जो है उसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है गांव में और पुलिस ने जो है शिकायत दर्ज कर अब मामले की जांच शुरू कर दी है। आई थी 112 रिपोर्ट थी कि शिव माजरा में गोली चल गई। जिस सूचना में अब मौके पहुंचे, फिर पता लगा यहाँ पे जिसको गोली लगी है वो कुल 80 में आ गया। यहाँ आने के बाद चला कि वो मौके पे एक्सपायर हो गए। गोली लगने वाले का नाम गुरविंदर है, गुरविंदर सुनोब दर्शन और रेजिडेंस ऑफ शिव माजरा। तो सर वो हथियार भी बरामद कर लिया गया? अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस बारे में आपको जो जिसने गोली चलाई थी आरोपी को क्या पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी इस बारे कुछ हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग चल रही है, प्राइमा फेसाई आपको बता दिया है, बाकी हम आपको बात। आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी तो ये बयान लेके पर्चा दर्ज करेंगे। और जिसको गोली लगी थी वो उनका वो यहाँ गोला CHC में आके पता चला वो एक्सपायर। क्या कोई अन्य तो नहीं घायल हुआ? अन्य कोई घायल नहीं, अभी तक की सूचना में अन्य कोई घायल नहीं। कारण क्या रहा गोली लगने का? कारण तो इनका ये तूड़ी का काम लगा हुआ था खेत में, उसको लेके ट्रोले निकालने को लेके विवाद बताया जा रहा है। जिन्होंने गोली चलाई उनके साथ और कौन कौन था? अभी इस बारे भी अभी तक प्रॉपर नहीं है। जो आई विटनेस है या उसके परिवार वाले उनके बयान लिखेंगे, फर्दर प्रोसीड करके आपको बताया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। बिल लोकसभा में पास ना होने के बाद अब जहां बीजेपी की ओर से विपक्ष को घेरा जा रहा है तो वहीं विपक्षी नेता भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रेवाड़ी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नारी का नारा बनाकर सिर्फ वोट लेना चाहती थी। क्या 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन, DMK, TMC और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। साथ ही कहा कि कांग्रेस हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। पार्टी लेवल पर पहले भी महिलाओं को चुनावों में टिकट दी जाती थी और आगे भी दी जाएंगी। राम जी की कांग्रेस की मंशा कभी भी महिला विरोधी नहीं रही, इसलिए ये महिला आरक्षण का हमने इस समय जो आपका 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए था, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन वो उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, उनको ये मालूम था पास नहीं होगा तो विपक्ष पे इसका ठीकरा फोड़ देंगे और अगर हमने पास करा लिया तो हम अपनी जीत सामने देखो भाई हमने करा दिया। प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे हैं, देश की महिलाओं से माफी मांगता हूँ। भाई माफी मांगने की क्या बात हो गई? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? क्या उन्नाव की महिला नहीं थी? क्या हाथरस की महिला नहीं थी? क्या मणिपुर में महिलाओं का आपने देखा नहीं? वीडियो जो आया था कितना बुरी बात थी। क्या हमारी महिला खिलाड़ियों को जो देश के ओलंपिक और बड़े बड़े पदक लेकर के आए थे, किस तरह दिल्ली में उनको घसीटा गया? जब कहाँ गए थे आप लोग, जब आपको महिलाओं का ख्याल नहीं आया?
उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने गोहाना में महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नारी सशक्तिकरण के विचार को धरातल पर मजबूत होने में अड़चन पैदा कर दी। जिस तरह से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो गिरा है, जो डिलिमिटेशन का था, उसके बाद सीट बढ़ाने का था, कई तरह की बातें थी, इसमें 3 प्रकार की, और वो जो गिरा है 33% का जो आरक्षण, सीट बढ़ा करके 850 सीटें और 298 के मुकाबले 230 54 वोटों की जो है कसर रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल संबोधन था, आपने देखा हो कितने भावुक माननीय प्रधानमंत्री जी थे। उनके दिल में जो दर्द था वो साफ झलक रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तकलीफ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो रुक गया है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।